श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको इस वीडियो में पशुपतिनाथ जी का व्रत विधि बताएंगे। पशुपतिनाथ जी का व्रत कैसे किया जाता है। ये व्रत 5 सोमवार का होता है। आप 5 व्रत करते समय आपको रजस्वाला धर्म आने के बाद और सोमवार गिनती में नहीं पकड़ा जाएगा। जैसे आपका एकादशी का नहीं तो नवरात्र का व्रत पड़ जाता है तो आप एकादशी या नवरात्र का व्रत कर लो, बाद में ये व्रत करो, पर 5 व्रत में ये गिनती में व्रत नहीं आना चाहिए। आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि जिस मंदिर में आप पहले सोमवार से गए उसी मंदिर में आपको 5 व्रत वही मंदिर में करना है। जिस दिन आपका व्रत रहेगा उस दिन आपको सूर्योदय से पहले आपका आसन छोड़ना है और आपको सुबह जल्दी नहाना है। और आप नहाते समय आपके पास जब गंगा जल होगा तो उस पानी में डाल लीजिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। स्नान होने के बाद में आपको पूजा की थाली बनाना है। उसमें आपको सुबह ही थाली में जितना शाम को भी काम आए जाए उतना लेना है। जैसे आपको थाली बनाते समय अबीर, गुलाल, चंदन, इत्र, लाल चंदन, पीला चंदन, बेलपत्र, फल जो ही आपके घर में हो, धूप, पंचामृत आपको लेकर जाना है। शमी पत्र होगा तो शमी पत्र, धतूरे का फूल, फल जो भी है आपको लेकर जाना है। बाद में आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर किसी ने पूजा की होगी तो वो पूजा आपको निकालकर शिवलिंग पर जल समर्पित करके अच्छे से साफ सुथरा शिवलिंग बनाना है। जैसे किसी ने पूजा की होगी तो शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ करके ले लेना जल डाल के। बाद में आपको प्रथम गणेश जी का स्मरण करना है, गणेश जी की पूजा करनी है और गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है। मैं पशुपति व्रत कर रही हूँ, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ये आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है पहले ही सोमवार को। बाद में आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और लाल चंदन, पीला चंदन पूरी तरह से आपको उसकी पूजा अर्चना करनी है। बाद में आपको घर आने के बाद वो थाली एक जगह अच्छी तरह से रख दी है, क्योंकि आपको शाम को ही वही थाली लेकर जाना है। उस थाली में आप बस शाम के समय जल ले सकते हैं। आपने सुबह ही दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया रहता है तो शाम के समय आपको अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं होती। जल के छींटे दे दो तो भी अच्छा है। शाम को आपको जो सुबह थाली लेकर गए थे वही थाली लेकर जाना है। बस उसमें आपको जल, 6 दिए और प्रसाद लेकर जाना है। प्रसाद आपको उतना ही बनाना है जितना आपको लेकर जाना है। आपको बनाया हुआ प्रसाद पूरा ही मंदिर लेकर जाना है। और क्योंकि बाद में वो प्रसाद बस आपको ही ग्रहण करना है अकेले, घर में किसी भी सदस्य को वो आपको देना नहीं है। फिर आप मंदिर जाइए और जल के छींटे चढ़ा दीजिए। जैसे फूल होता है उसमें से जल के छींटे चढ़ा दीजिए। भगवान की पूजा कर लीजिए। सुबह की थी वैसी पूजा आपको शाम को ही करना है। बाद में आपको सब दिए थाली में से उठाकर नीचे रखने हैं। जब आप दिए नीचे रखोगे तब आपको दिए के नीचे पहले अक्षत डालना है, नहीं तो फूलों की कलियां नीचे डालनी है। बाद में उसके ऊपर आपको दिए रखने हैं। ये आपको एक काम ज़रूर करना है, क्योंकि आप दिए ऐसे ही रख दोगे तो जो आपका फल होता है पूजा करने का वो धरती माँ को चला जाता है और आपको फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आपको दिए के नीचे चावल नहीं तो फूल की कलियां, ज़्यादा नहीं, चावल भी एक दो हर दिए के नीचे, नहीं तो 1-2 कलियां ऐसे रखनी है बस। इसके वजह से जो आपका पूजा का फल है ये आपको ही मिलेगा। अक्षत रखते हो इसके वजह से, नहीं तो नहीं रखेंगे तो धरती माँ को आपका फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप कलियां नहीं तो चावल के दाने दिए के नीचे रखो।
बाद में आपको प्रसाद लेना है, उसको आपको 3 हिस्से में बांटना है। आपके पास छोटी कटोरी जो प्रसाद के लिए होती है वो कटोरी ले सकते हो आप। बाद में आपको प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद शिवलिंग के पास रख देने हैं। बाद में आपकी पूजा हो जाने के बाद में आपको दिए जलाने, बस 5 दिए जलाने, छठवां दिया आपको जलाना नहीं है। जब आप दिए जलाएंगे तब आपकी मनोकामना आप बोलते जाइए। बाद में आप जो छठा दिया होता है आप अपनी थाली में रख लीजिए और वो प्रसाद का एक हिस्सा भी अपनी थाली में रख लीजिए। और 2 हिस्से आपको मंदिर में रखना है, बस एक ही हिस्सा आपको लेकर आना है और 5 दिए मंदिर में जलाना है और 1 दिया आपको थाली में लेकर घर आना है। बाद में आपको घर आने के बाद घर के अंदर घुसने से पहले, अंदर जाने से पहले आपको घर की चौखट पे ओ दिया अक्षत या फूल रखकर आपको अपनी मनोकामना बोलकर जला देना है। फिर आपका उस दिन का व्रत पूरा हो जाता है। फिर बाद में जब आप व्रत खोलोगे तब आपको जो प्रसाद होता है वो पहले खाना है, बाद में आपको खाना खाना है। ऐसे आपको 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार आपको इसी तरह पूजा करनी है। बस 5वें सोमवार को आपको एक श्रीफल लेना है, उसके ऊपर आपको कलावा लेपटना है। में आपको उसके ऊपर 11 21 रुपये रखकर शिव जी के पास 5वें सोमवार को आपको चढ़ाना है। बस इसी तरह से आपका व्रत पूरा हो जाता है। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।